जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। उसमें आज हम एकम 4 कथनी और करनी जो हम बोलते हैं वही हमें करना होता है हमारे जीवन में, तभी समाज में और दुनिया में हमारा मान सम्मान है वो रहेगा। बच्चों, आगे के क्लास में हमने इस एकम का आधा समझौते है वो आधी समझौते हमने प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों, आज हम आगे का पाठ है वह समझने की कोशिश करेंगे। हमने आगे के क्लास में देखा कि बाग में एक व्यक्ति है, वह तख्ती लगाता है कि फूल तोड़ना मना है और वही व्यक्ति है वो फूल तोड़ता है, यानी कि उसकी कथनी और करने में समानता दिखाई नहीं देती, यानी कि कथनी और करने में असमानता है। उसी तरह कंडक्टर है, वह दूसरों को धूम्रपान करना मना बोलता है मगर खुद सिगरेट जलाकर पीता है। तो यहाँ पर भी उसकी कथनी और करने में अंतर दिखाई देता है। तो बच्चों, अब हम आगे पेज नंबर 20 उसमें अंतिम पैराग्राफ है, वहां से शुरुआत है वो करेंगे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। एक व्यक्ति है वो दुकान पर जाता है माल सामान खरीदने के लिए। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। दुकानदार है वह कहता है उस व्यक्ति को कि आप अपना वाहन है वह यहाँ पर पार्क मत कीजिए, मगर वहां पर उसने जगह बताई, वहां पर जहाँ पर वाहन पार्किंग रखा गया है वहां पर आप अपना वाहन है वो पार्क करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है। सज्जन यानी कि वह व्यक्ति है जो दुकान पर आया था, उसने कहा कि मैं थोड़ी ही देर में चला जाऊंगा, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात है? दुकानदार कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ज्यादा देर भले ही ना ठहरो, मगर बीच सड़क पर दुकान के सामने ऐसे स्कूटर खड़ा करना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा दुकानदार उस सज्जन व्यक्ति को सलाह देता है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अब सज्जन व्यक्ति है वह उसकी बात है वो समझ जाता है और जहाँ पर वाहन पार्किंग रखा गया होता है वहां पर अपना वाहन है वो रखाता है और वापस आकर सामान खरीदने लगता है और फिर वह दुकानदार के पास से सामान है वो खरीदता है। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। अब वह सज्जन व्यक्ति है वह अभी सामान खरीदता था, उसी समय एक लड़का है वह वहां आता है। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। स्कूटर है वह दुकान के सामने रख देता है और वह दुकान के अंदर चला जाता है। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, अब वह सज्जन जिस व्यक्ति ने पार्किंग में अपना स्कूटर रखा था उस व्यक्ति ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। सज्जन व्यक्ति है वह दुकानदार से बोलता है कि आपने तो मुझे बहुत सलाह दी, मगर आपने इस लड़के को तो मना नहीं किया कि यहाँ पर स्कूटर मत रखो, यह तो मेरा बेटा है। वह बोला, यानी कि दुकानदार है वह बोलता है कि यह तो मेरा बेटा है। बच्चों, नियम है वो सबके लिए समान होने चाहिए, चाहे भले ही वह अपना खुद का खून क्यों न हो। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि दुकानदार की कथनी और करने में अंतर नजर आता है, यानी कि वह दूसरों को तो सलाह देता है कि स्कूटर है वह दुकान के सामने मत रखो, मगर खुद के बेटे के लिए यह नियम है वो लागू नहीं करता, यानी कि उसकी कथनी और करने में असमानता नजर आती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर खुद पर वह बात है वो लागू करनी होती है, तब वह आदर्श वाली अच्छी वाली बातें हैं वो सारी भूल जाते हैं और अपने खुद के नए नियमों बनाते हैं। अब एक और दृष्टांत दिया गया है।
एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए और एक सज्जन व्यक्ति यानी कि अच्छा आदमी है, उसके घर एक मित्र है उसका, वह मिलने आता है। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। दोनों मित्र है वह बातचीत करने में मग्न हो जाते हैं कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, यानी कि दरवाजा है वहाँ कोई आया और उन्होंने दरवाजा है वो खटखटाता है। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। अब सज्जन व्यक्ति है वह खिड़की से देखता है कि बाहर कौन है, तो उसने देखा कि बाहर तो मकान मालिक है। बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। बाहर देखा तो उसने देखा कि वहाँ मकान मालिक है और जो 4 माह यानी कि 4 महीनों से लगातार बार बार किराया है वो मांगने आता था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। अब वह सज्जन व्यक्ति है वह अपने बच्चे को बाहर भेजता है। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। जब छोटा बच्चा है वह बाहर जाता है तब मकान मालिक कहता है कि अपने पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया यानी कि भाड़ा लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक यानी कि तुरंत बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। पिताजी ने कहा है कि वह घर पर नहीं है। बच्चों छोटे बच्चे हैं वह आप जैसा उसे सिखाओ वैसा ही बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को ऐसा बोला गया था कि तुम बाहर जाकर बोलो कि पिताजी घर पर नहीं है, मगर बच्चा है वह वैसा ही बोलता है कि पिताजी ने कहा कि पिताजी घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मित्र है वो भी हंसने लगा कि बच्चा है वो सच बोल उठा, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना यानी कि लज्जित हो जाना, यानी कि जो झूठ उन्होंने बोला था सज्जन व्यक्ति ने वह झूठ सामने आ गया, इसलिए वह सज्जन व्यक्ति है वो पानी पानी हो जाता है यानी कि लज्जित हो उठता है। अब एक और दृष्टांत है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति है वह अपने पोते यानी कि पुत्र का पुत्र होता है वह, तो उसने अपने पोते को सिखाया कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से कोई भी काम हो वो करना चाहिए, गलत ढंग से कोई काम है वो हमें नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सदा यानी कि हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा यानी कि राह देखनी चाहिए। एक दिन की बात है, वह जल बिजली के बिल जमा करने गए। बच्चों आप जो जल बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसका बिल टैक्स वेरा है वो हमें भरना होता है। तो यह दादाजी है वह जल और बिजली का बिल है वो जमा करने जाते हैं। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी है और साथ में वह अपने पोते को भी ले जाते हैं जो कि 8 वर्ष का था। बिल जमा कराने वाले की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। अब दादाजी है वह बिल जमा करवाने तो गए, मगर वहां पर लंबी कतार यानी कि लंबी लाइन उन्होंने देखी, तो जल्दी ही अपनी बारी कैसे आ जाए वह उसका उपाय है वो सोचने लगते हैं। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, उन्होंने सबको ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया और उसने देखा कि एक परिचित व्यक्ति है वो खड़ा है लाइन में। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। और वह परिचित व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं कि बेटा तू यह बिल है वो घर पर ही भूला है, यानी कि दादाजी अपना बिल है वह उस व्यक्ति को थमा देते हैं और कहते हैं कि तुम घर पर ही यह बिल है वो भूला है, लो इसको भी जमा कर दो। और कहते हैं कि लो इसके पैसे भी तुम जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। वह व्यक्ति है वो कुछ कहे उससे पहले ही उसके हाथों में बिल और राशि यानी कि
है दे देता है और एक तरफ जाकर खड़े हो गए और दूसरे कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगे। पोता है उसे सिखाया गया था कि कभी भी गलत ढंग से कोई काम नहीं करना चाहिए, इसलिए वह अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी आप लाइन में खड़े रहे। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे और उसकी बात है दादाजी की बात कि उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति को अपने पैसे देकर लाइन से बाहर हो गए और दूसरों को अपना काम है वो दे दिया और दादाजी है वह खड़े हो जाते हैं। इसलिए बच्चा है वो कहता है कि दादाजी लाइन में खड़े हो जाइए। तब वहां पर खड़े लोग हैं वह हंसने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं, यानी कि इसका पालन है वो नहीं करते। यहाँ पर हमने देखा कि दादाजी ने सलाह दी थी अपने पोते को कभी भी गलत ढंग से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी वह उसका पालन है वो नहीं कर पाते। यानी कि कई लोग ऐसे हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उसे अपना नहीं पाते, उसका पालन है वो नहीं कर पाते। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। आचरण यानी कि वर्तन है वो अच्छा नहीं होता, व्यवहार है वो अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। ऐसा आचरण जो करता है उसे कभी भी जीवन में सम्मान है वो नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह बोलता कुछ है और करता भी कुछ है, इसलिए उस पर कोई विश्वास है वो नहीं करता। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसलिए हमें अपनी कथनी यानी कि हम जो बोलते हैं वही हमें करके दिखाना है, यानी कि हमें सदैव यानी कि हमेशा कथनी और करनी समान रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। जब हमारी कथनी और करनी दोनों एक समान होती है तभी जग यानी कि दुनिया में हमें सम्मान मान मिलता है। तो बच्चों इस एकम से हमें सीखना है कि हमारी कथनी और करनी समान होनी चाहिए, यानी कि जो नियम हम बनाते हैं उस नियम का पालन पहले हमें करना चाहिए, बाद में किसी के पास वह नियम है वह पालन करे ऐसी अपेक्षा है वो रखनी चाहिए। बच्चों यहाँ पर यह एकम है वो पूर्ण होता है। हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।